आप सबका एक बार फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पाइल्स के बारे में, जिसे हम हेमरॉइड्स भी बोलते हैं या जिसे हम हिंदी में बवासीर के नाम से भी जानते हैं। तो पाइल्स होती बहुत कॉमन कंडीशन है, इसके लिए पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं और इनफैक्ट बहुत से पेशेंट किसी और कंडीशन के लिए आते हैं, लेकिन जब हम उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हमें पाइल्स भी उनका मिलता है। तो देखिए, पाइल्स जैसी और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि फिस्टुला होता है, फिशर होता है, लेकिन लोग इसे पाइल्स ही समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस होता है। तो आज इस वीडियो में मैं पाइल्स के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे रेक्टम में बहुत सारी वेन्स होती हैं, बहुत सारी नसें होती हैं। तो पाइल्स में क्या होता है, ये वेन्स किसी रीजन से जो है डायलेट हो जाती हैं और उसमें वो बाहर निकल जाती हैं। तो पाइल्स देखिए दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल पाइल्स, एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स। तो इंटरनल पाइल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? इंटरनल पाइल्स में स्टूल के बाद ब्लीडिंग होती है। ये बाहर से आपको फील नहीं होते हैं, बट ये अंदर से होते हैं। और कुछ केसेस में जब ये ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। और एक्सटर्नल पाइल्स क्या होता है, इसमें आपको बाहर से मसल फील होता है और इसमें स्टूल करने के दौरान या स्टूल करने के बाद बहुत ज्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है। और कुछ केसेस में एक्सटर्नल पाइल्स में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी क्लॉट जम जाता है। तो उस बहुत सीवियर कंडीशन होती है, वो पेनफुल होती है और इसमें काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। इवन बैठने में, चलने में भी पेशेंट्स को दिक्कत होती है। तो पाइल्स होने के काफी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि आजकल जो बहुत कॉमन देखने को मिला है कि लोग घंटों फोन में लगे रहते हैं, न्यूज़पेपर लेके टॉयलेट जाते हैं और वहां घंटों बैठते हैं। तो ज्यादा देर बैठने की वजह से एक जगह पे भी पाइल्स हो सकता है। साथ में बहुत से लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, जिनका स्टूल काफी हार्ड हो जाता है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो वहां की नसें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। और ओल्ड एज में बहुत कॉमनली 50 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि मसल्स जो है एज के साथ रिलैक्स होने लगती हैं और ये वेस्ट मसल्स पे ही अटैच होती हैं, तो ये बाहर की तरफ निकल जाती हैं। प्रेगनेंसी में इवन बहुत कॉमनली देखने को मिला है कि फीमेल्स का जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो नीचे से पाइल्स इनका निकलने लगता है, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, ये ठीक हो जाता है डिलीवरी के बाद। और इसका जो अगला कारण होता है, जो आजकल जो लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स है लोगों की, लोग पानी कम पीते हैं और खाने में फाइबर वाली चीजें कम लेते हैं, ज्यादा फैटी फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें आजकल की डेली रूटीन में, डेली हैबिट्स में लोगों की हो गई हैं। तो इससे भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। तो पाइल्स अगर हो गया तो हम डायग्नोज कैसे करेंगे? सिम्टम्स पता चल जाता है कि ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, मस्से से फील हो रहे हैं। और कुछ केसेस जिसमें पता नहीं लग पाता कि पाइल्स है कि कुछ और है, तो उसमें हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा के देखने होते हैं। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि आपको लिटा के चेक किया जाता है कि आपको मस्से बाहर से तो नहीं है। इसके अलावा प्रोक्टोस्कोपी होती है, मतलब इसमें एक दूरबीन डाल के, एक ट्यूब डाल के चेक किया जाता है कि आपका इंटरनल पाइल्स कैसा है, कितना बड़ा है, तो इसे देखने के लिए हम करते हैं। इसके अलावा सिग्मोइडोस्कोपी होती है, जिसमें कि आपका रेक्टल जो एरिया होता है उसको एग्जामिन किया जाता है, तो इसमें पता लग जाता है कि पाइल्स है कि कुछ और है। इसके अलावा जब ओल्ड एज में अगर स्टूल के साथ ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो हमें और सस्पेक्ट होता है कि कोई कैंसरस कंडीशन तो नहीं है, तो उसके लिए हमें कोलोनोस्कोपी करा के देखनी होती है, जिसमें आपकी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को हम देखते हैं एक स्कोप के थ्रू। तो इस तरह से एग्जामिनेशन होता है। साथ में हमें ब्लड टेस्ट करा के देखना होता है, जिसमें कि आपका स्टूल टेस्ट होता है कि स्टूल में कहीं ब्लड तो नहीं है, या इसमें हम हीमोग्लोबिन लेवल चेक करा के देख लेते हैं कि ब्लीडिंग की वजह से आपको अनीमिया या खून की कमी तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम चेक करा के देखते हैं। तो अब मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो देखिए, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास जो कि सर्जरी करा चुके होते हैं, उसके बाद भी बार बार रिकरेंसी इनको होती है, पाइल्स दोबारा से हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्जरी इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सर्जरी के बाद भी दोबारा से हो सकता है। तो अब मैं होम्योपैथी की बात करूं तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन अवेलेबल है हमारे पास, जो हम पेशेंट को देते हैं और उनका पाइल्स पूरी तरह ठीक होता है। तो बहुत सी जो बहुत कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन होती हैं, जैसे एस्कुलस है, एलोए है, नक्स वोमिका है, सल्फर है, रेटानिया है, पियोनिया है और पर्सिटिला है। इससे इस तरह की और भी दवाइयां होती हैं जो हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेके, उनको कब से कंडीशन है, साथ में स्टूल किस कलर का आ रहा है और कोई कंडीशन, कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो पूरा हम उनका केस लेके हम मेडिसिन उनको देते हैं और वो ठीक होता है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और इसको प्रिवेंट कैसे करना है आपको? सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि आपको अपना स्टूल सॉफ्ट रखना है। ये आप कैसे कर सकते हैं? पानी खूब पीजिए, हरी सब्जियां खाइए और फाइबर वाली चीजें ज्यादा लीजिए, तो इससे आपको पाइल्स